मौलवी की बेटी पर अल्लाह का अज़ाब। गांव के एक कोने में मौलवी सईद अपनी बेटी फातिमा के साथ रहते थे। फातिमा सुंदर, समझदार, लेकिन आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित थी। वह टीवी और इंटरनेट की दीवानी थी, जिससे उसके पिता परेशान रहते थे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि मौलवी साहब की बेटी ने घर की परंपराओं को तोड़ते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिससे अल्लाह नाराज हो गए। फातिमा ने अपने पिता की नसीहतों को नजरअंदाज कर आधुनिक जीवन शैली अपनाई, जिससे गांव वाले भी नाखुश थे। फिर एक रात अजीब घटना घटी। जब परिवार वाले सो रहे थे, अचानक फातिमा की चीखें सुनाई देने लगीं। जब लोग दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ सांप ही सांप थे। टीवी अपने आप चालू हो गया था और उसमें अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। मौलवी साहब ने तुरंत कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन सांपों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गांव वालों का मानना था कि यह अल्लाह का अजाब था, क्योंकि फातिमा ने अपने पिता की बात नहीं मानी और धर्म के नियमों को तोड़ा। कुछ लोग डरकर वहां से भाग गए तो कुछ दुआ पढ़ने लगे। अंत में मौलवी साहब ने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी और फातिमा ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया। जैसे ही उसने अल्लाह से तौबा की, सांप धीरे धीरे गायब होने लगे। इस घटना के बाद फातिमा पूरी तरह बदल गई और अपने पिता की बात मानने लगी। गांव वाले इसे एक सच्ची घटना मानते हैं और कहते हैं कि जो भी अल्लाह के रास्ते से भटकता है, उसे कभी न कभी अपने गलतियों की सजा मिलती ही है। इस घटना के बाद फातिमा बहुत डर गई थी। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी इस्लाम के अनुसार ही जिएगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके घर में अब भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में किसी के चलने की आवाजें आती, टीवी अपने आप चालू हो जाता और कभी-कभी अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। एक रात जब फातिमा सो रही थी, उसने सपना देखा कि एक काला साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह डर के मारे उठ बैठी और देखा कि उसके कमरे में कोई खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वह जोर से चीखी। मौलवी सईद और गांव वाले भागकर उसके कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मौलवी साहब ने समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि कोई बुरी ताकतें अब भी उनके घर में मौजूद हैं। उन्होंने एक बड़े आलिम, धार्मिक विद्वान को बुलाया। आलिम ने घर में कुरान की तिलावत की और बताया कि यह सिर्फ फातिमा की गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि इस घर में पहले से ही कुछ नापाक ताकतें मौजूद थीं, जिनका असर अब नजर आ रहा था। फिर पूरे गांव ने मिलकर दुआ मांगी। 7 दिनों तक कुरान की आयतें पढ़ी गईं और हर कोने में पानी छिड़का गया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं कम होने लगीं। आखिरकार एक रात जब सब सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जब सब भागकर बाहर आए तो देखा कि फातिमा का पुराना टीवी जलकर राख बन चुका था। आलिम ने कहा, अब खतरा टल गया है। यह घर अब महफूज है। अल्लाह ने तुम लोगों की दुआ कबूल कर ली है। इस घटना के बाद गांव में हर कोई और ज्यादा धार्मिक हो गया। फातिमा भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलने की नसीहत देती थी। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि अगर रात के सन्नाटे में ध्यान से सुना जाए तो उस फातिमा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब दिन रात इबादत में लगी रहती, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया था। उसे लगता था कि कुछ अभी भी बाकी है, कुछ ऐसा जो उसने नहीं देखा, लेकिन जो उसे देख रहा था। एक और डरावनी रात। एक रात जब फातिमा तहज्जुद की नमाज के लिए उठी तो उसे लगा कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था।
तभी उसे अपने पुराने जले हुए टीवी से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। डर के मारे उसने अपने पिता को आवाज दी। मौलवी सईद तुरंत उठे और देखा कि टीवी, जो पूरी तरह जलकर राख बन चुका था, अब भी हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। उन्होंने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कीं, लेकिन इस बार आवाजें और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर फंसा हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक टीवी जोर से हिलने लगा और उसके स्क्रीन पर धुआं उठने लगा। उसमें एक चेहरा उभर आया, एक जली हुई औरत का चेहरा, जिसकी आंखें लाल थीं और जो फातिमा को घूर रही थी। फातिमा चीख पड़ी। मौलवी साहब ने पूरे घर में पानी छिड़का और दुआ पढ़नी शुरू की। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और टीवी के टुकड़े हवा में बिखर गए। सच्चाई सामने आई। अगले दिन मौलवी सईद गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हाफिज इस्माइल के पास गए और उनसे पूछा कि क्या इस घर के बारे में कोई पुरानी बात पता है। हाफिज इस्माइल ने गहरी सांस ली और बोले, ये घर पहले तुम्हारा नहीं था मौलवी साहब। बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, जिसे गांव वालों ने बुरी औरत कहकर मार दिया था। वो बहुत मॉडर्न थी, नए जमाने के हिसाब से जीना चाहती थी, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी इस घर में रहेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। मौलवी सईद सन्न रह गए। आखिरी जंग। अब उन्हें समझ आ गया कि यह सब क्यों हो रहा था। उन्होंने पूरे गांव को बुलाया और मिलकर पूरे घर में कुरान की तिलावत की। 7 दिनों तक इबादत होती रही। 7वें दिन अचानक घर में हल्की सी भूकंप जैसी हरकत महसूस हुई और जली हुई औरत की परछाई दीवार पर नजर आई। लेकिन इस बार जैसे ही मौलवी साहब ने आखिरी आयत पूरी की, एक जोरदार हवा का झोंका आया और वह परछाई गायब हो गई। इसके बाद घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। अंत या एक नई शुरुआत। गांव वाले अब इस घर को अजाब वाला घर कहने लगे, लेकिन फातिमा और मौलवी सईद वहां चैन से रहने लगे। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि अगर आधी रात को इस घर के पास जाओ तो तुम्हें कोई नाम लेकर पुकारता है, और अगर तुमने पलटकर देख लिया तो फिर तुम्हारा बचना नामुमकिन है। फातिमा और मौलवी सईद को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ उनकी सोच थी। कुछ समय तक तो सब कुछ शांत रहा, मगर फिर अजीब घटनाएं धीरे धीरे वापस होने लगीं। नई मुसीबत की शुरुआत। एक रात जब फातिमा सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके कमरे में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, मानो वह किसी अज्ञात दुनिया में आ गई हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती हुई गुजरी और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम बच नहीं सकती। फातिमा जोर से चीख पड़ी। मौलवी सईद दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी हुई थी, जिसका नाम था जिन्नात की दुनिया। गांव का सबसे बड़ा रहस्य। अब मामला गंभीर हो चुका था। मौलवी सईद गांव के सबसे बुजुर्ग आलिम हाफिज उमर के पास गए। उन्होंने जब फातिमा की हालत सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम नहीं जानते मौलवी सईद, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हाफिज उमर ने गहरी आवाज में कहा। यह सिर्फ एक बद्दुआ नहीं, बल्कि एक जिन्न का कहर है। वो जिन्न जिसे सदियों पहले इस गांव से निकाला गया था। मौलवी सईद और गांव के लोगों की आंखें फटी रह गईं। जिन्न की वापसी। हाफिज उमर ने बताया कि बहुत साल पहले इसी जगह एक जिन्न को कैद किया गया था। उसे एक पुराने टीले के नीचे दफनाया गया था और लोग भूल गए थे कि वहां कभी कुछ हुआ भी था।
लेकिन जब फातिमा ने इस घर में रहना शुरू किया और उसकी मॉडर्न सोच और बदलती आदतों ने इस जगह की पुरानी परंपराओं को चुनौती दी, तो उस जिन्न की कैद खुल गई। अब वह जिन्न आजाद था और वह सिर्फ फातिमा को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को तबाह करने वाला था। आखिरी लड़ाई। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। एक बड़े आलिम को बुलाया गया जिन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे दुआएं बढ़ी, हवा तेज होने लगी, आसमान काला पड़ गया और चारों ओर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। अचानक फातिमा जमीन पर गिर गई और उसके शरीर में झटके आने लगे। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, डरावनी और अनजानी। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी डरावने जिन्न की थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, वह जिन्न फातिमा के शरीर से बोल रहा था। मौलवी सईद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा और आखिरकार एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सब कुछ शांत हो गया। फातिमा बेहोश हो गई और जब वह जागी, गांव के लोग अब चैन की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मौलवी सईद और फातिमा के मन में अब भी एक डर बैठा था। उन्हें लग रहा था कि जिन्न पूरी तरह खत्म नहीं हुआ बल्कि कहीं छिपकर सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अजीब निशान। एक दिन फातिमा अपने आंगन में बैठी थी कि अचानक उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली पर हल्का सा जलने का निशान था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह डर गई और दौड़कर अपने पिता के पास गई। मौलवी सईद ने देखा और तुरंत समझ गए कि यह जिन्न की आखिरी निशानी थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, अचानक फातिमा की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूं। गांव में तबाही। अगली सुबह गांव में एक और अजीब घटना हुई। एक परिवार के सभी लोग अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें खुल नहीं रही थीं। गांव वालों को समझ आ गया कि यह वही जिन्न था। फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कुएं का पानी अचानक लाल हो गया, रात को अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं और कई घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। गांव छोड़ने का फैसला। डर के मारे गांव के कुछ लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मौलवी सईद ने कहा, हम भाग नहीं सकते, हमें इसका सामना करना होगा। गांव के सभी मौलवी और बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे हुए। उन्होंने 7 दिनों तक दुआ पढ़ी और पूरे गांव में कुरान की तिलावत करवाई। आखिरी रात जब दुआ अपने आखिरी चरण में पहुंची, अचानक आसमान में काली आंधी उठी। बिजली चमकने लगी और गांव का पुराना टीला हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी फातिमा जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होठों से अपने आप आयतें निकल रही थीं। अंतिम युद्ध। मौलवी सईद ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ जिन्न, अगर तुझे ताकत मिली है तो हमें भी अल्लाह की मदद मिली है। अब तू इस गांव को छोड़कर जा। फिर एक जोरदार बिजली कड़कड़ाई और एक डरावनी चीख के साथ जिन्न की आत्मा हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव पूरी तरह शांत था। बेहोश लोग जाग गए, कुएं का पानी साफ हो गया और फातिमा के हाथ का निशान गायब हो गया। सच या अफसाना? गांव वाले कहते हैं कि जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग अब भी डरते हैं कि अगर कोई फिर से पुराने नियम तोड़े तो क्या होगा। और कहते हैं, अगर कोई उस पुराने टीले के पास जाए और अपना नाम पुकारे तो आधी रात को कोई उसी नाम से जवाब देता है। गांव में अब शांति थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे,
लेकिन फातिमा के मन में अब भी एक अजीब बेचैनी थी। उसे हर रात ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन जब वह आंगन में बैठी थी, अचानक हवा तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुमने सोचा था कि मैं चला गया। वह जोर से चीख पड़ी और भागकर अपने पिता के पास गई। मौलवी सईद ने दुआ पढ़ी, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की, घर की दीवारें कांपने लगीं और पूरे गांव में जमीन हिलने लगी। गांव का काला इतिहास। गांव के सबसे बुजुर्ग हाफिज उमर ने बताया कि यह जिन्न कोई आम जिन्न नहीं था। यह उसी गांव के एक पुराने आदमी की आत्मा थी, जिसे सैकड़ों साल पहले जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि उसने जादू टोना सीखा था। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी, मैं लौटूंगा और इस गांव को तबाह कर दूंगा। अब वह जिन्न अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा कर चुका था और पूरे गांव को खत्म करने वाला था। आखिरी रात गांव के सभी लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए। मौलवी सईद, हाफिज उमर और बाकी मौलवियों ने पूरी रात कुरान की तिलावत की। लेकिन आधी रात को मस्जिद की लाइट अचानक बंद हो गई। फिर एक अजीब सी हंसी गूंजी। फातिमा की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह हवा में उठ गई। उसकी आवाज बदल गई थी, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। यह गांव अब मेरा है। गांव वाले डर के मारे चीखने लगे, लेकिन मौलवी सईद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरे गांव के लोगों से कहा कि वे जोर से आयतें पढ़े। जैसे जैसे दुआएं बढ़ती गईं, गांव में अब शांति थी। जिन्न को खत्म हुए महीनों बीत चुके थे, लेकिन कुछ लोग अब भी अजीब घटनाओं की बात करते थे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी को अपना नाम पुकारते सुना, लेकिन जब पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फातिमा अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। हर रात उसे अजीब सपने आते, एक काले साये का सपना जो उसके कमरे में खड़ा उसे घूरता रहता। एक और डरावनी रात। एक रात फातिमा पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही उसने गिलास उठाया, अचानक पानी का रंग लाल हो गया, मानो खून हो। वह घबराकर पीछे हटी, तभी उसे आईने में एक परछाई दिखी। उस परछाई ने धीरे से कहा, मैं लौट आया हूं। फातिमा जोर से चीखी। मौलवी सईद दौड़ते हुए आए, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था, बस एक जली हुई निशानी फर्श पर बनी हुई थी। गांव का सबसे बड़ा राज। मौलवी सईद ने फिर से हाफिज उमर से सलाह ली। इस बार हाफिज उमर ने जो बताया वह सबको चौंका देने वाला था। यह जिन्न नहीं था, यह एक लानत थी। गांव में बहुत साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझा था। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी इस घर में रहेगा, उसकी रूह कभी चैन नहीं पाएगी। अब वह लानत फिर जाग चुकी थी। आखिरी लड़ाई, जिन्न बनाम इंसान। गांव के सारे मौलवी और बुजुर्ग फिर से इकट्ठे हुए। इस बार सिर्फ दुआएं काफी नहीं थीं, उन्हें उस लानत को हमेशा के लिए खत्म करना था। पूरी रात कुरान की तिलावत होती रही। आधी रात को अचानक तेज आंधी चली, मस्जिद की लाइट बंद हो गई और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अचानक फातिमा का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह हवा में उठ गई। पूरे गांव ने जोर से दुआ पढ़नी शुरू की। फिर एक जोरदार चीख के साथ एक काली छाया फातिमा के शरीर से निकली और आसमान में जलकर राख बन गई। अंत या एक नई शुरुआत। गांव फिर से सामान्य हो गया।